हुकूमत का डिजिटल करेंसी की पॉलिसी साजी के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल बनाने का फैसला। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत डिजिटल करेंसी और असासों पर आला सतह का इजलास। अमरीकी सदर ट्रंप के डिजिटल असासों के मुशीर, वजीर मुमलिकत IT, गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर हुकाम ने शिरकत की। अलामी के मुताबिक हुकूमत की ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को मालियाती शोबे में तरक्की के लिए बरूए कार लाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लेगी। टोकनाइजेशन से सरमायाकारी के मौके बढ़ेंगे और कैपिटल मार्केट को फरोग मिलेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, 20 मिलियन से जायद पाकिस्तानी मुतहर्रिक डिजिटल असासा सारिफीन को गैर जरूरी भारी फीसों का सामना है। वजारत खजाना का कहना है कि रेगुलेटरी तकाज़ों, माली तहफ़्फ़ुज़ और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जामिया फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। नेशनल क्रिप्टो काउंसिल हुकूमती इदारों, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और इंडस्ट्री माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। क्रिप्टो काउंसिल आलमी मेयार के ज़वाबित और बैनुल-अक़वामी डिजिटल मईशत के मुताबिक बनाने की तजवीज़ देगी। डिजिटल असासों पर कौमी मुफादात, FATF गाइडलाइंस और आलमी मालियाती उसूलों के मुताबिक पॉलिसी मुरतब की जाएगी। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस को 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस की इजाजत न मिल सकी। महमूद अचकजई की रिहाइशगाह पर ऑपोजिशन इत्तेहाद का हंगामी इजलास। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, ऑपोजिशन की कॉन्फ्रेंस हर सूरत होगी। हम मुल्क में आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। चोरी के जरिए हुकूमत में आने वाले डरते हैं। ये कोई जलसा नहीं था, ये एक कॉन्फ्रेंस थी। महमूद खान अचकजई बोले, हमें मजबूर किया गया तो असेंबली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। हमारी राह में रुकावट डाली गई तो फिर फार्म 45 वालों की असेंबली बुलाएंगे। असेंबली में जाकर पीका एक्ट और 26वीं तरमीम खत्म करेंगे। साहिबजादा हामिद रजा बोले, बारिश हो या तूफान कॉन्फ्रेंस जरूर होगी। ये मुल्क हमारे बड़ों ने बनाया था, आप आवाज को दबा नहीं सकते। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम कानून की हुक्मरानी का तकाजा करेंगे, हम फस्तायत पर बात करेंगे, बात होगी। बानी चेयरमैन की आवाज को आप दबा नहीं सकते। ऑपोजिशन जमातें कोई अलायंस बनाती हैं तो इससे बेहतरी आएगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि PTI अगर मौलाना के साथ मिलकर एहतजाज करती है तो ये अच्छा होगा। चीफ जस्टिस की हुकूमत और ऑपोजिशन के साथ मुलाकात पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस अदालती इस्लाहात के लिए मुलाकातें कर रहे हैं। अख्तर हुसैन के इस्तीफे से मुतालिक फैसले से इत्तफाक नहीं करता। जिसका जोर चलता है क्रिकेट बोर्ड में जाकर बैठ जाता है। हमें क्रिकेट बोर्ड के हालात को दुरुस्त करना पड़ेगा। दुनिया क्रिकेट खेलेगी और हम तमाशाई रहेंगे। शाहिद खान अब्बासी की जमात पार्लियामेंट में नहीं, हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ मजबूत पोजीशन में है। बैरिस्टर अकील मलिक की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान के साथ PTI की बात चल रही है। मौलाना फजलुर रहमान माजी में हमारे इत्तेहादी रह चुके हैं। हमें PTI वाले कहते हैं कि जाली मैंडेट वाली हुकूमत है, मुज़ाकरात करने हों तो हमारे साथ बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना मजबूरी है। सदर आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पर वाज़ेह कर दिया। सदर मुमलिकत से लाहौर में पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात, शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी अराकीन को नजरअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले में भी पार्टी अराकीन को तरजीह नहीं दी जा रही। पार्लिमानी वफ्द ने सदर मुमलिकत को हल्कों के मसाइल पर भी आगाह किया। जराये के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा कि मैं जानता हूँ तहरीरी मुआहदे की निगात पर अमल नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी वफ्द आइंदा बजट तक मसाइल हल होने का इंतजार करें। सदर आसिफ जरदारी ने मरहलावार पार्लिमानी वफ्द के अराकीन, तंजीमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। विफाकी काबीना में तौसी का फैसला, 4 नए वज़रा शामिल किए जाने का इम्कान। हल्फ बर्दारी 27 फरवरी को होगी। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी और तारिक फजल चौधरी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मगसी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुस्तफ़ा कमाल को विफाकी काबीना में शामिल करने का फैसला किया गया है। हनीफ अब्बासी को वजारत रेलवे, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को वजारत कौमी सेहत का कलमदान देने का इम्कान। खालिद मगसी को वजारत मवासलात और मुस्तफ़ा कमाल को साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत दी जा सकती है। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत इस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास है, जबकि उनके पास वजारत वफाकी तालीम का भी कलमदान है। ज़राए के मुताबिक वजारत वफाकी तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास ही रहेगी। आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक गठजोड़ साबित होने पर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। कहा, गठजोड़ साबित होने पर ट्रायल का मतलब मुल्जिम का स्टेटस नहीं, जुर्म देखकर ट्रायल होता है। आईनी बेंच ने सवाल किया, क्या अयूब खान के दौर में बुनियादी हुकूक मुयसर थे?
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपने कहा कि फौजी अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती, अब कह रहे हैं फौज अपने लोगों तक ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है, सिविलियन पर नहीं। हमारे सामने कुलभूषण यादव की मिसाल मौजूद है। कुलभूषण को खुसूसी कानून साजी के जरिए अपील का हक दिया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ की तोसी के लिए कानून साजी की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़कर बैठ गए, एक के बाद दूसरा नोटिफिकेशन आ रहा था, ये तो हमारी हालत थी। उजैर भंडारी ने कहा आर्टिकल 8 की शिक 3 के तहत आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को बुनियादी हुकूक हासिल नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने तफसीली फैसले में यही बात की। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि इसका मतलब है कि इनका ट्रायल फिर चाहे जहां मर्जी हो। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा मुहर्रम अली केस और रावलपिंडी बार में दहशतगर्दी की दफात थी, फौजी तनसीबात पर हमला हुआ, उनकी सिक्योरिटी किसी आर्मी पर्सनल के कंट्रोल में होगी, इनसे तहकीकात पुलिस अफसर करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के बाद उज़्बेकिस्तान का दौरा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और जाम कमाल वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान का दौरा मुकम्मल करके बाकू से ताशकंद पहुंचे। उज़्बेक वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल्ला अरीपोव की जानिब से पुरतबाक इस्तक़बाल। शहबाज शरीफ का ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा, यादगार पर फूल रखे, उज़्बेकिस्तान की तारीखी शख्सियात को खिराज अक़ीदत। दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहिदों मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि उज़्बेकिस्तान वस्ती एशिया का तारीखी विरसे और शानदार सकाफत का हामिल मुल्क है। मुश्तरका मेरे ख्याल में हमें चीफ जस्टिस से नहीं मिलना चाहिए था, पार्टी में अक्सरियत की राय थी, चीफ जस्टिस से मुलाकात होनी चाहिए। फैसल चौधरी की एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा चीफ जस्टिस की ज़ात से हमें कोई एतराज़ नहीं, पीटीआई 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करती, हुकूमत अवाम के वोटों से इक़्तिदार में नहीं आई, जिस दिन फॉर्म 45 खुले इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। जेयूआई और पीटीआई दो मुख्तलिफ मंशूर रखने वाली पार्टियां हैं, मौलाना फजल रहमान के साथ तल्खी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत की कारकर्दगी सिर्फ इश्तिहारात में नजर आती है। बानी पीटीआई के खाने के पैसे उनकी फैमिली अदा करती है। बानी पीटीआई कोई काम कानून से हटकर नहीं कर रहे। अमेरिका की मिन्नतें की जा रही हैं, माई बाप हमें बचाओ। एहसान इकबाल ने पीटीआई क़यादत पर तंज के तीर चला दिए। कहा आज जो जेलों में हैं उनकी चीखें निकल रही हैं, वो अमेरिका के पैरों में पड़े हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अमेरिका में तालीम हासिल की, माजी में जेलें काटी, कभी अमेरिकी कांग्रेसमैन की मिन्नतें तरले नहीं किए, बल्कि झूठे केसेस से बरी होकर बाहर आए। हमारा नजरिया नौजवानों को गालम गलोच सिखाना नहीं, तरक्की के मौके फराहम करना है। उड़ान पाकिस्तान के तहत मुल्क के चप्पे चप्पे पे यूनिवर्सिटियां और खेल के मैदान बनाएंगे। हमारे नौजवानों में बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। नौजवानों को तालीम और तफरीह की तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए पुरज़्म है। नौजवानों ने मुश्किलात को मौक़ों में बदलना है। सलमान अकरम राजा की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। कहते हैं कि बानी पीटीआई ने केपी सदर पर एतमाद का इजहार किया है। बानी पीटीआई की अहलिया से मुलाकात नहीं कराई जा रही। चीफ जस्टिस को खत लिखकर सूरत हाल से आगाह करूंगा। लोगों को पकड़ा जा रहा है, हर रोज पंजाब में नया वाकया सामने आता है। हम पाकिस्तान के हर मजलूम के साथ खड़े हैं। बानी पीटीआई को दौरा सिंध के बारे में तफसील से बताया। बानी पीटीआई ने केपी सदर पर एतमाद का इजहार किया। जो कोई पार्टी में आना चाहता है उसे अपनी जुबान को लगाम देना होगा। और शेर अफजल मरवत पार्टी से बाहर हो चुके हैं। बस अब बहुत हो गया, अब पीटीआई को ढील नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा इरफान सदीकी की एबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि ईद के बाद हम धरने देंगे, जलसे जुलूस मार्च करेंगे। अगर पीटीआई वाले मारधाड़ जलाओ गिराओ 9 मई 26 नवंबर करेंगे तो अब उनको नहीं करने दिया जाएगा। मुल्क अब ऐसे रवैयों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गैर जमहूरी रवैयों को हम एहतजाज की आड़ में बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले नहीं। मुज़ाकरात में डेडलॉक इस वक्त खत्म होगा जब पीटीआई ये समझेगी कि मामलात मुज़ाकरात से हल होंगे। हमने पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की हामी भरी, सब मियां नवाज शरीफ की मंजूरी से हुआ। ये नहीं हो सकता कि हम अपनी हुदूद से निकलकर फूलों के हार लेकर उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाएं। अब इनको बुलाएंगे भी नहीं। अडियाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने के हवाले से क़यादत गौर कर रही है। 2-4 दिनों में फैसला हो जाएगा। पीटीआई रहनुमा सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चीफ जस्टिस से बानी पीटीआई के लिए रिलीफ नहीं मांगा, बानी ऐसी रिहाई नहीं चाहते।
वो चाहते हैं उन्हें इंसाफ मिले। सब लोगों का अदालतों में ट्रायल हुआ। वाहिद बानी पीटीआई का जेल ट्रायल क्यों हो रहा है? मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी बातचीत हुई। चीफ जस्टिस से सदा की कि सुप्रीम कोर्ट की रिट को कायम करें। अदालत अज़्मा के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। 26 नवंबर एहतजाज केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शिबली फराज और कमल शोजब की अबूरी जमानत में 20 मार्च, थाना सेक्रेटरेट और तरनौल के मुकदमात में अबूरी जमानत में 24 मार्च तक तौसीह कर दी गई। बानी पीटीआई पाकिस्तान के भारत से मैच हारने पर सख्त गुस्से में थे। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू कहा। बानी पीटीपी पर पाकिस्तान का मैच देखा और कहा जब सिफारशी लोगों को बिठाया जाएगा तो क्रिकेट तबाह होगी। मोहसिन नकवी को जिस ओहदे पर लगाया उसने बेड़ा गर्क किया। मोहसिन नकवी को पहले चीफ मिनिस्टर लगाया, उसने जुल्म किया। वज़ीर दाखिला लगाया तो उसने जुल्म किया। इतनी बुरी कारकर्दगी पर इज्जतदार आदमी मुस्ताफ़ी हो जाता है, लेकिन मोहसिन नकवी मुस्ताफ़ी नहीं होगा। पूछा जाए उसको क्रिकेट का क्या तजुर्बा है। बानी पीटीआई ने कहा कि मेरे मुतालिक सिर्फ पार्टी के ओहदेदार बात करें। अलीमा खान ने बताया कि बानी की सेहत बिल्कुल ठीक है, बेहोश होकर गिरने की खबर में कोई सदाकत नहीं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी रावलपिंडी में बारिश के बायस ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का मैच मनसूख कर दिया गया। मैच मनसूख होने के बायस दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। एक एक पॉइंट मिलने के बाद पॉइंट्स टेबल पर दोनों टीमों के 3-3 पॉइंट हो गए। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका पहले, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर मौजूद है। रावलपिंडी में बारिश के बायस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल पर असरात का खदशा पैदा हो गया। मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री। नारान, बाबूसर टाप को मकड़ा, शाड़ान में बर्फबारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। पहाड़ों पर बर्फबारी। लाहौर, कसूर, पिंडी भटियां, रेनाला खुर्द, कुंदियां, चश्मा और नवाह में बारिश। जहानिया और बिहाड़ी में भी रिमझिम। बलोचिस्तान के इलाके संजावी और हरनाई में बारिश। नदी नालों में तुगयानी। लाड़काना, जैकबाबाद, सक्कर में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों का मौजूदा सिलसिला अगले 48 घंटों तक जारी रहने का इम्कान।